मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुशी के साथ में रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया भी करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी। और मोर आज जितना भी खूबसूरत है वो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहते थे तब मोर के पाँव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। तो शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो इन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का डर है और हमें इस बात का खौफ है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो। मोर न माना, लेकिन शैतान ने उन्हें हमेशा हमेशा की जिंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख भी नहीं सकेगा। खैर, सांप ने शैतान को मुंह में ले जाकर जन्नत में उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में जाने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस फल से दूर रहने और इस फल को खाने से मना फरमाया है, इसलिए हमने इस फल को नहीं खाया और ना ही इस फल को हम खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस फल को खाने से इसलिए मना किया है कि इस फल को खाने के बाद तुम कभी न मरने वाले बन जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में तुम रहने लगोगे। हजरत अम्मा हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर वो फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो बीबी हव्वा ने उन्हें इस फल के खाने पर मजबूर किया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इन दोनों का जन्नत का लिबास उतर गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से कहा, मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इस दरख्त का फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात को न मानकर और इस दरख्त के फल को खाकर अपनी जान पर बहुत ही जुल्म किया है। उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि ज़मीन पर तुम्हारा एक ख़ास वक्त तक ठिकाना है और तुम ज़मीन पर रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने की वजह से मोर की खूबसूरती को छीन लिया और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुंह से अबरक की खुशबू को छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगों को छीनकर मोर और सांप को उस खूबसूरत जगह से यानी जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने महबूब की नाफरमानी से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने और अपने महबूब के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।